सो हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर में हम सभी बात कर रहे होंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो बेसिकली अपने जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इसको हम लोग आज कंप्लीटली समझ रहे होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले जल्दी से मैंने आपके ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, सो विल ट्राई हम एक पार्ट के अंदर ही इसको कवर कर ले, देखते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स यहाँ पर जल्दी से एक main.js करके एक फाइल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देन इनसाइड दिस फाइल हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है अपने कंट्रोल फ्लो इन जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या होता है? कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम। जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, इन दैट केस वी आर गोना यूज आवर कंट्रोल फ्लो, जिसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स एंड कुछ लूप्स करके कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 प्राइमरी मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, जिसमें से एक चीज होती है इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ एल्स के बारे में बात करते हैं। तो द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब भी आप इफ एल्स कंडीशन का यूज करोगे तो हम कुछ देखेंगे, हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, डोंट वरी। तो जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो इफ के अंदर आपने जो लिखा है वो रन होगी, बट अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो आपने लिखा वो रन होगी। ठीक है, so if the condition is false an alternative block of code can be executed। let's say आपने if, ये रहा आपका if एंड ये रहा आपका else। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं क्विकली, हम यहाँ पर क्या आएगा, पहले if ऐसे लिखते हैं, देन इसके बाहर में यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, else लिखते हैं। ठीक है, क्या सोच भाई, स्पेसिंग जरूरी है, ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप दो, बट मैं तो दे देता हूँ सो दैट कोड अपना रीडेबल लगे थोड़ा। ठीक है, सो इफ क्या करता है बेसिकली, इफ के अंदर हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन हम कैसे दे सकते हैं, लेट्स से कि मैंने बोला कि जो मेरा एज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है। अब यू माइट बी थिंकिंग भाई ये एज कहाँ से आया, तो एज अभी हम डिफाइन कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। एंड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट एज इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने, लेट्स से 18। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया, या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू हो। तो ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल टू है। तो अगर ऐसा है तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो, यू कैन वोट। अगर ऐसा नहीं है तो यू क्या कर दो, यू कांट वोट कंसोल करवा दो। एंड अभी अगर इसको रन करूं तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, यू कैन वोट। लेकिन जैसे ही मैं इसकी एज 8 साल कर दूं एंड इसको क्लियर कर दूं और अगेन अगर मैं रन करूं तो आप देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, यू कांट वोट। ईजी। क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि मैंने एक वेरिएबल लिया एज फॉर कंपैरिजन पर्पस, देन मैंने एक इफ का ब्लॉक लिखा। ब्लॉक मतलब ये जो पूरा कोड है उसको हम ब्लॉक कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तब इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो, एल्स इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। दिस इज हाउ अ टिपिकल इफ एल्स वर्क्स। कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत इजी सी चीज है यहाँ तक। ठीक है, जैसे वही देखो सेम एग्जांपल है वोटिंग के लिए, गॉट इट। अब जैसे हमारे पास इफ एल्स, ठीक है, ओके, बट अब क्या हो कि कल को अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल कंडीशंस आ गए, मान लो क्या होगा कल को अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गए, सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोना डू, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एक चीज होती है एल्स इफ लेटर। आई टेल यू क्या है वो, क्या चीज होती है, एक चीज होती है हमारे पास एल्स इफ लेटर। ठीक है, जैसे हमने इफ एल्स लिखा, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसी कोड को नीचे दोबारा पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे मैंने इफ लिखा, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी एज 19 हो, ठीक है, तब मैं कुछ और कंसोल करवाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल एल्स इफ। क्या लिखा मैंने, एल्स इफ, देन यहाँ फिर से कंडीशन के लिए ओपन करा, कर्ली ब्रेसेस ऐसे डाल दी। अब मैंने क्या बोला कि अगर मेरी एज इक्वल टू 19 की हो जाती है तब क्या करवा दो, योर एज इज 19। ठीक है, तब बेसिकली हम क्या करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग की योर एज इज 19, इजी। एंड देन एल्स में ये चीज कर दो। अब इसमें क्या होगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। पहले हमने एक वेरिएबल लिया एज, एज क्या करेगा, कंपेयर कर, क्या मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के हूँ, नहीं, तो वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वो देखेगा क्या मैं इक्वल टू है 19 के, नहीं, तब वो आगे बढ़ जाएगा, देन ये कंसोल करवा देगा। लेकिन यहीं अगर मैं इसकी एज 19 दे दूं, पहले क्या होगा, चेक करेगा क्या मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है, हाँ है। एल्स इफ में क्या मेरी एज डबल इक्वल टू 19 के, हाँ है। विल सी क्या एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है अभी।
एज ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है, तो पहला ही जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या, यू कैन वोट। फॉर द फर्स्ट टाइम जहां मेरी कंडीशन मैच हुई वहीं पर वो कर दो, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ लेस देन एंड इक्वल टू 18 के लिए कंपेयर कर लेते हैं अब। तो क्या मेरी एज लेस देन इक्वल टू 18 है? नहीं, ग्रेटर देन है। तो फिर क्या होगी, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या मेरी एज इक्वल टू 19 है? हाँ। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो क्या आ रहा है, योर एज इज 19। ऐसे ना आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल एल्सिफ लगा के, आपके पास अगर 1000 कंडीशंस है तो आप हजारों कंडीशंस ऐसे लिख सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप 1000 कंडीशंस इफ एल्स में लिख दो, बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। उसके लिए ऑल्दो कभी 1000 कंडीशंस आपको एक फाइल के अंदर चेक ही नहीं करने पड़ेगा, ट्रस्ट में। मुश्किल से 2 से 3 कंडीशंस आप चेक करते हो एक, मतलब किसी स्पेसिफिक फीचर के लिए एक फाइल के अंदर। हाँ, मल्टीपल, अगर हाँ आप एक ही फाइल में आप क्या कर रहे हो कि एक कुछ मॉड्यूलर कोड लिख रहे हो, एक ही फाइल में सारे फंक्शंस बना रहे हो, तब मे भी आपको ज़्यादा इफ एल्स लिखना पड़े। बट मैंने तो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी 1000 इफ एल्स यूज़ नहीं करे, ठीक है। इवन मैंने एल्स इफ भी यूज़ नहीं करा, सिंपली आप इफ एल्स ही यूज़ कर रहे होगे, ठीक है यार। दिस इज हाउ इफ एल्स इज बेसिकली वर्क, ठीक है। तो यहाँ देख लो वही है, सेम मल्टीपल कंडीशंस के साथ। अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँ, तो इसमें क्या है समझते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसको स्पेसिंग देते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है, ठीक है ठीक है। इसमें हमने पहले क्या लिखा कि मार्क्स हमने 85 लिया, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के है तब क्या आना चाहिए, ग्रेड ए आना चाहिए। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 के है तब ग्रेड बी आना चाहिए। देन अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के है तब सी आना चाहिए, अदरवाइज फेल्स होना चाहिए। तो वो हमारा डेफिनेटली बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर देन है 75 के, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन जैसे मैच होगा तो हमको यहाँ पर जो अपना आउटपुट है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं, देन रन करेंगे तो क्या मिला, ग्रेड बी मिल गया। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस के लिए बेसिकली चेक कर सकते हो। गॉट इट, नाइस। अब इसको आगे चलते हैं एंड अब हम आगे वाले कंडीशंस की बात करते हैं, विच इज नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का ये मतलब है कि जैसे मान लो अगर मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पर, जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ ना कि इफ के अंदर भी फर्दर इफ एल्स लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इफ के अंदर भी फर्दर इफ एल्स लिख सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्या चेक करा, क्या मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है, आई मीन लेस देन इक्वल टू 18 के है, ठीक है। तो मान लो अगर मेरी एज इक्वल टू 10 के होती है तब यहाँ पर क्या करवा दो, कंसोल करवा दो कि योर एज इज 10, ठीक है। तो मैंने क्या करा एक नेस्टेड वो लिख लिया, मैंने बेसिकली एक नेस्टेड इफ एल्स लिख लिया, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ क्या कि योर एज इज 18 व्हाटएवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया कि हमने इफ के अंदर ही फर्दर इफ एल्स और लगा दी। अब आप इस इफ के अंदर भी आगे और इफ लगा सकते हो। तो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली वर्क। जब आप एक कंडीशंस के अंदर मल्टीपल कंडीशन, एक और कंडीशन कंडीशन पे कंडीशन डालते रहे, तो दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। गॉट इट? होप सो यू गॉट इट। नाउ 19 इज हियर, ठीक है। अब अगर मैं इसको 10 कर दूं एक बार समझने के लिए एंड इसको सेव करूं और सिर्फ इतना ही ऊपर का सिलेक्ट करके रन करूं, तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, योर एज इज 10। बट अगर मैं एज 18 कर दूं तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू रहेगी ना, तो वो 18 वाले उसमें ही चलेगा। तो इसको 18 करके अगर सेव कर दूं देन इतना सिलेक्ट करके रन करूं तो क्या आ रहा है, योर एज इज 18। क्यों? हमने एल्स के अंदर क्या लिखा था, योर एज इज 18। ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट बहुत इजी लैंग्वेज है, ट्रस्ट में बहुत इजी है, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको इस इनिशियली। कुछ अटपटे 2-3 सिंटेक्स होते हैं समझने के लिए, अदरवाइज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बेसिक ही सीख रहे हैं ना अभी तो हम लोग, धीरे धीरे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं सूरज भाई झूठ नहीं बोल रहे थे, जावास्क्रिप्ट सचमुच बहुत ईजी लैंग्वेज है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस आर बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल। हम स्विच स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस हमारे एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर बेस्ड हो। ऑल्दो हमने इफ एल्स देख लिया था कि हमारा भाई ये मल्टीपल कंडीशन एक मार्क्स वाले वेरिएबल के ऊपर ही बेस्ड थी ना। मार्क्स ग्रेटर देन है, लेस देन है, तब ग्रेड ए ग्रेड बी बराबर है ग्रेड सी,
अगर नहीं है कुछ तो फेल. So this is how we have basically implemented on the basis of on a single variable which is marks. तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है the switch statement is used when multiple conditions are based on single variable. It is an alternative to multiple if else if statements. ठीक है, ये उसका अल्टरनेटिव है. तो क्या सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल आप लिखते हो क्या, स्विच. ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपका जो भी एक्सप्रेशन होता है वो चीज़ लिखते हो. ओके, उसके बाद यहाँ पर केस 1 आता है, देन यहाँ पे कोलन लगाते हो, देन आप यहाँ पे ब्रेक लगा देते हो. ये ब्रेक क्या होता है? ब्रेक बेसिकली मान लो कि अब ये कंडीशन 1 है, केस 1 है, अगर ये चीज़ ट्रू होती है, यहाँ जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद आपका जो भी काम है वो वहीं पर एंड हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर केस 2 आ जाएगा, देन यहाँ पर भी आप ब्रेक लगा दोगे. जो जो कंडीशन होते रहेंगे उनके क्या, उसके आगे क्या लगाते रहोगे आप, ब्रेक लगाते रहोगे. ठीक है, अगर वो चीज़ ट्रू हो जाती है तब, अदरवाइज ब्रेक नहीं लगेगा, डोंट वरी. और सबसे लास्ट में एक चीज़ आती है विच इज़ डिफॉल्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट केस. डिफॉल्ट केस बेसिकली क्या करता है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं चला तो वो डिफॉल्ट में हमने जो भी लिखा है बेसिकली वो जा करके यहाँ पर चल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बेसिक सिंटेक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का, स्विच केस इसका. स्विच देन केस 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 एंड देन सबके बाद ब्रेक 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 एंड देन कंटिन्यू. गॉट इट? सो अभी इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना कि बेसिकली अगर मैंने 3 दिया तो मुझे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट करे. अगर मैंने डे 1 रखा तो मुझे अपने अकॉर्डिंग मंडे दे, डे 2 रखा तो ट्यूसडे डे. तो हम एक स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्स्ट डे लूँगा, लेट ले लो, चलो लेट से मैंने यहाँ पे लेट ले लिया 1. ठीक है, देखना स्विच लगाया SWI स्विच. स्विच किसके बेसिस पर है? डे के बेसिस पर है. इजी. स्विच किसके बेसिस पर है? डे के बेसिस पर है. क्या अगर डे 1 है तब कुछ हो, डे 2 है तब कुछ हो, तो मीडियोकर कौन है यहाँ पर? डे है. ठीक है, देन यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस केस लिखेंगे. लेट्स से केस क्या है कि अगर मेरी डे की वैल्यू 1 है, समझना, अगर मेरे डे की वैल्यू 1 है तब क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो क्या, मंडे. ठीक है, और ब्रेक कर दो. बट अगर मेरी केस की वैल्यू 2 है तब कंसोल डॉट लॉग कर क्या दो, ट्यूसडे एंड देन ब्रेक लगा दो. बट अगर मेरे डे की वैल्यू 3 है तब क्या करो, तब कंसोल डॉट लॉग करवा दो वेडनेसडे एंड देन ब्रेक लगा दो. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा आगे तक जा सकते हैं. ठीक है, ऐसे हम पूरा आगे तक 7 तक जो भी है पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे कोड को उठा लेता हूँ 7 तक एंड डिफॉल्ट में इनवैलिड डे नंबर. ठीक है, कि भाई अगर तुमने डे नंबर ही सही नहीं दिया तो हम कहाँ से आपको ला करके दें. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डे. अगर 1, ये 1 किस लिए चेक करेगा, इसमें देखेगा क्या मेरे डे की वैल्यू 1 है, अगर हाँ तो इसको एग्जीक्यूट कर दो. क्या मेरे डे की वैल्यू 2 है, अगर हाँ तो इसको एग्जीक्यूट कर दो. सेम विथ ऑल द वे डाउन हियर. देन अगर इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, किसी ने 10 दे दिया, तो 10 डेज तो नहीं होता ना हमारे वीक में, तो क्या करेगा, इनवैलिड डे नंबर, उसको एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 4, ठीक है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, थर्सडे, क्योंकि 4th उस पर क्या आता है अपना, थर्सडे आता है. देन अगर मैं 7th लिख दूँ, 7th में क्या आएगा अपना, संडे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, संडे आ गया, इजी. देन अगर मैं 8 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, इनवैलिड डे. क्यों? क्योंकि भाई हमने उसके लिए कुछ सेटिंग ही नहीं करी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी अपनी, इनवैलिड हो जाएगी. एक मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ. तो ये दिस इज हाउ दिस बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट्स वर्क. ठीक है, कि एक जो अपना स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली कैसे काम करता है, वो चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया. समझ गए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. परफेक्ट. सो यहाँ तक अपना जो भी एक पार्ट 1 था हमने बड़ी आसानी से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया. ठीक है, और रीड कर सकते हैं आप, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो कर रहे होंगे. तो ये अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ. गॉट इट? सो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में. तो यहाँ पर हम क्विकली क्या लगा देते हैं, loops.js. एंड अब हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में. तो लूप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करेंगे आप सभी को, कि मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको डेली बेसिस पर एक टास्क मिल रहा है
विच इज कि आपको यहाँ पर आना है और डेली 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर देना, ठीक है। आप बैठे ठहरे मासूम से इंटर्न या फिर एक फ्रेशर, और आप 1 से लेके 10 तक डेली आ रहे हो, दूसरे दिन काम मिला, फिर से 1 से लेके 10 तक आप क्या करो, फिर से कंसोल कर रहे हो, फिर वहाँ 1 लिखा, फिर 1 से लेके ऐसे 10 तक आपने कंसोल करा, देन तीसरे दिन आ रहे हो, फिर को आपको सेम ही टास्क मिला, और फिर आप क्या कर रहे हो, 1 से लेके 10 तक कंसोल करवा रहे हो, ठीक है। डेली आपको एक प्यारा सा छोटा सा काम मिल रहा है और फ्री के पैसे मिल रहा है, ठीक है, कि आप आओ और डेली 1 से लेके 10 तक क्या करो, नंबर कंसोल करो। लेकिन जैसे ही चौथे दिन आए, अब आपका टास्क थोड़ा बढ़ गया, अब आपको बोला 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करवाओ। शिट, अब मुझे क्या बोला गया कि console.log टूवर्ड्स 1000। भाई साहब कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो? 1000 तक कंसोल करवाने में समझ रहे हो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। अब चलो आज तो 1000 है ना, फिर 3 दिन बाद फिर बोलेंगे 10,000 कर दो, 1 लाख कर दो, 10 lakhs कर दो, 1 CR कर दो, 10 CR कर दो। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही बैड अप्रोच है, ये एक बहुत ही बैड अप्रोच है ऑफ राइटिंग अ सेम कोड मल्टीपल टाइम। और फिर आपका जो भी कोई कोड पढ़ेगा देखेगा भाई इसने तो बस console.log ही सीखा है शायद जावास्क्रिप्ट में, इसलिए सिर्फ console.log ही लिख रहा है। लेकिन आप पढ़ रहे हो प्लूटो अकेडमी में, तो आपको तो अच्छे से सिखाया ही जाएगा ना, क्यों चिंता ले रहे हो? तो यहाँ पर आते हैं एंड इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। गॉट इट? ओके, सो ये जो कोड है ये समझ गए, आई मीन, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ कोड लग देता है इतना, ठीक है, परफेक्ट। अब चलो अभी 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने का, बट कल को आपको कोई बोले कि आपको क्या करना है, कि अब मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भाई आपसे नाराज होगी, कह रही है मुझे 1000 बार आई लव यू बोलो तभी मैं शांत होऊंगी, या फिर 1000 बार आई एम सॉरी बोलो तभी मैं शांत होऊंगी। तो यार अब जो मासूम बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, 1000 बार आई एम सॉरी 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 लिख के भेज देंगे। लेकिन जो प्रोग्रामर होंगे वो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे लूप्स का। कैसे करके दिखाता हूँ, चलो 1000 बार में पहले 100 बार करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लूप समझाऊंगा होता क्या। अब मान लो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक फॉर लिखना है, अभी बस लिख दो मेरे साथ, ठीक है। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करो, मैं सब समझाऊंगा A to Z डीपली समझाऊंगा, ये क्या आई है, ये क्या मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कितनी बार बोलना है, 100 बार बोलना है, सॉरी, है ना, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या कर दो, console.log करवा दो आई एम सॉरी, ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, देखना यहाँ पर क्या हुआ होगा, 100 बार मेरा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी प्रिंट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ भी चैटिंग कर रहे हो डायरेक्टली जा करके पेस्ट कर देंगे, और बन गया आपका जुगाड़, ठीक है। दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। लेकिन अब समझते हैं इस चीज को, ये चीज काम कैसे करती है, ठीक है। अब हम अपना एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब आपको जो मैं कह रहा हूँ वो बताओ, प्रॉब्लम समझ आ गई, प्रॉब्लम कहाँ है, आई होप आ गई होगी। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हम चलेंगे अपने loops.md की तरफ, ठीक है, और पढ़ते हैं इसको। लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, देखो बहुत सारे 3 और 4-5 तरह के लूप्स होते हैं, बट वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जैसे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट में पहला लूप क्या अपना फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, एंड तीसरा क्या है डू वाइल लूप, ठीक है। तो पहले फॉर लूप के बारे में समझाऊंगा, एक समझाऊंगा, आगे के 2 ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। लूप्स हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly until a specified condition is met, until a specified condition is met। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ते हैं, ठीक है। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन इन एडवांस। नंबर ऑफ आइट्रेशन का क्या मतलब है, कि आपको पता है आपको कितनी बार वो काम करना है, समझे। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमको पता है कि हमें कितनी बार वो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है, इजी। सो मैं आपको सिंटेक्स समझाता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं फॉर लूप। तो पहले हम लिखते हैं फॉर, देन ऐसे, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बहुत इजी है। स्टेप 2 के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर है इसके अंदर 3 चीजें देते हैं। क्या देते हैं, सॉरी ये 3 नहीं होता, ये 3 होता है। इसके अंदर हम 3 चीजें देते हैं। पहली चीज हम लोग देते हैं इनिशियलाइजर, ठीक है। पहली चीज क्या देते हैं हम लोग, इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एक सेमी कोलन लगाते हैं। देन हम दूसरी चीज देते हैं अपनी कंडीशन,
ठीक है। एंड तीसरी चीज हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। तीसरी चीज हम लोग अपडेट करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। एंड यहाँ पर हम अपना जो भी अपना ब्लॉक ऑफ कोड है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको टू बी एग्जीक्यूटेड ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या आती है अपनी इनिशियलाइजेशन, दूसरी चीज आती है अपनी कंडीशन, एंड तीसरी चीज क्या आती है अपनी अपडेट। पहली चीज क्या आती है इनिशियलाइजेशन। चलो अब एक एक करके इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि फॉर, ठीक, स्टेप 1 डन। उसके बाद क्या करना है, हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो आप सभी क्या करोगे, हमेशा ना जब भी फॉर लूप चलती है तो वो एक वेरिएबल को अपने दिमाग में रखते हुए चलती है। कैसे, मान लो मैं चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाना। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसी के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। लेट आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या करा, एक नंबर डिक्लेयर करा, लेट आई इज इक्वल्स टू 1। तो इनिशियलाइजेशन हो गया डन। इनिशियलाइजेशन क्या हो गया डन, इजी। मैंने एक लेट आई इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है अपनी कंडीशन, कि आप कब तक इस पर्टिकुलर लूप को चलाना चाहते हो। आपकी कंडीशन क्या है, आपका नंबर ऑफ आइटरेशन क्या है। तो यहाँ आप कंडीशन में क्या देते हो कि आपको कब तक चलाना, मुझे कब तक चलाना है, जब तक 5, मतलब जो मेरी आई की वैल्यू है 5 तक ना रहे, मतलब 5 हो जाए उसके बाद बंद कर देना। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू किसके हो, 5 के। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, तीसरा काम अपने आई की वैल्यू इंक्रीज करूंगा। ठीक है, देन मैं तीसरा काम क्या करूंगा, अपने आई की वैल्यू इंक्रीज करूंगा और एंड में जाकर के कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा अपने आई को। ठीक है, यहाँ पर आके क्या करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा आई को। और जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये हुआ कैसे। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले काम मैंने क्या करा कि मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा। ठीक है, ओके, तो अभी मेरे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी मेरे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। मेरा आई की वैल्यू अभी 1 है, इजी। अभी मेरा आई की वैल्यू क्या है, 1 है। दूसरा काम मैंने क्या करा, मैंने चेक करा क्या मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है। क्या मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 के होता है, हाँ होता है। तो क्या होगा, वहां पर आई प्रिंट हो जाएगा। तो आई अभी क्या है, आई मेरा अभी 1 है। ठीक है, अभी आई मेरा क्या है, बेसिकली 1 है। ये हो गया एक बार। अब ये 1 है, अब ये चीज यहाँ आ जाएगी। 1 प्लस प्लस कितना हो जाता है, 1 प्लस प्लस। अगर आप 1 प्लस प्लस कर रहे हो तो अब मेरे आई की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट होकर 2 हो गई। अब बस, अब इधर नहीं जाना। इनिशियलाइजेशन का मतलब है एक ही बार इनिशियलाइज करना, एक ही बार धक्का देना है। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे दूसरे उसमें दोबारा से। इसमें क्या चेक करेंगे हम, 2 के लिए, क्या मेरे 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है। क्या मेरे 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है, हाँ डेफिनेटली है। तो अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा मेरा 2। अब क्या होगा, मेरा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा यहाँ पर 2। अब ये 2 की वैल्यू आ जाएगी दोबारा से यहाँ पर। अब 2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ पर क्या चीज चेंज हो जाएगी अपनी, 3। क्या मेरी 3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है, हाँ है। तो क्या करो, 3 प्रिंट करवा दो। तो क्या करो बेसिकली कि जो मेरा 3 है उसको प्रिंट करवा दो। ओके, अब डेफिनेटली हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई थी और हमने 3 प्रिंट करवा लिया। अब 3 इधर आ जाएगा दोबारा। अब 3 प्लस प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब मेरी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या कंपैरिजन होगा, 4 से कंपैरिजन होगा। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 के है, हाँ है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दो 4। यहाँ पर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो 4। अब ये 4 क्या जाएगी, दोबारा यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस प्लस, 4 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 क्या है, देखो लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू है। हाँ अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या हो जाएगा अपना, 5 प्रिंट हो जाएगा, इजी। अब दोबारा से यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 प्लस प्लस कितना हो गया, आई की वैल्यू 6 हो गई। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 के है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। द मोमेंट कंडीशन फॉल्स, ये लूप अपना क्या हो जाएगा, वहीं पर उसको खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इंटरनली कुछ ऐसे ये लूप काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि इसके बेसिस पर
इसके बेसिस पर और कंडीशन के बेसिस पर क्या करता है कि अपने लूप को चलाता रहता है, और उस लूप को चलते वक्त हम क्या करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग दिमाग लगाते हैं और आपको जो भी उसके अंदर करना है वो कर लो। मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि अब देखना, अभी समझ गए ना क्या हुआ यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है कि मैं हर बार आई ही कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिंपल हेलो लिख देना। अब क्या होगा कि यहाँ पर लेट आई इज इक्वल्स टू 1 हुआ, इनिशियलाइज हुआ, क्या मेरे 1 की वैल्यू लेस देन 5 के यहाँ है, तो क्या करो इसके अंदर जो भी लिखा है एग्जीक्यूट कर दो, देन आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस प्लस 2, ठीक है 2 भी ट्रू है, जो भी अंदर लिखा है एग्जीक्यूट कर दो। ऐसी सिमिलर 3 4 5 तक चलेगा, 6 पे क्या होगी फॉल्स हो जाएगी, तो अपना एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 बार अपना जो हेलो था वो यहाँ पर प्रिंट होकर के हमें दिख गया। दिस इज हाउ अ फॉर लूप बेसिकली वर्क। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने, जो ये सेम चीज़ है, लेट्स से कि आप ना किसी एरे के ऊपर भी आइटरेट कर सकते हो, मतलब एरे के अगर आपको एक एक एलिमेंट को चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू, समझना इस कोड को, बस समझना जो मैं कह रहा हूँ। हमने क्या करा, हमने एक एरे लिया फ्रूट्स करके, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर हमने एप्पल लिया, बनाना लिया, मैंगो लिया, ठीक है। अब फ्रूट्स, अब एरे के अंदर ना एक मेथड होता है लेंथ, अभी हम एरे के बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं, बट स्टिल और मे बी जो कल का लेक्चर है वो एरे के ऊपर ही होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो एप्पल बनाना मैंगो, इसमें क्या हुआ कि हमने कब तक रन करा, जब तक जितना बड़ा मेरे एरे का लेंथ है, एरे में कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो उसकी लेंथ क्या हुई 3 हुई, तो ये लूप कितनी बार रन करेगा, 3 बार रन करेगा, इजी। और हमने कंसोल डॉट लॉग क्या करा, फ्रूट्स के आई को, ये आई क्या है, ये इंडेक्स है, पहले क्या होगा 0 होगा, तो जो 0 नंबर पे होगा उसको प्रिंट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, तो जो 1 नंबर पर है वो प्रिंट हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, तो जो 2 नंबर पर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई बेसिकली वो काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो एप्पल बनाना मैंगो, और हमने सिंपल अपना लीनियर सर्च कहते हैं इस चीज़ को हम लोग एक, तो हमने लीनियर सर्च कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग वाइल लूप की, ठीक है। इजी है फॉर लूप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, ट्रस्ट में सीख जाओगे, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप यूज्ड होता है जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता कि भाई आपको कितनी बार घुमाना है, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। कैसे लिखते हैं हम लोग वाइल लूप, बहुत ईजी सिंटैक्स है, सिंपल वाइल और इसके अंदर आप बेसिकली क्या देते हो अपना कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, इजी है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँ, लेट्स से नंबर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। और मैं वाइल के अंदर की एक कंडीशन लिख देता हूँ कि जो मेरी नंबर लेस देन इक्वल टू 10 जब तक रहे तब तक क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवाते रहो मेरे नंबर को, और मेरे नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट भी करते रहो, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तब हम इन्फिनाइट लूप में चले जाएंगे। इन्फिनाइट लूप क्या होता है समझना, अगर मैं यहाँ पे नंबर प्लस प्लस नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर 1 है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो मेरा 1 है वो लेस देन इक्वल टू 10 क्या है, वो तो हमेशा ही ट्रू है, तो फिर तो ये हमेशा ही मेरे 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट ही करता रहेगा। हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या करो, जो मेरा नंबर है ना उसकी वैल्यू से उसको 1 बढ़ा दो, जिससे क्या होगी यहाँ पर दोबारा कंडीशन हमें वो करना पड़ जाए, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, तो ये चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट होगी। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो देख सकते हो 1 से लेके अपने 10 तक हमने क्या करा, नंबर बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करवा लिया, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक अपना जो भी नंबर था हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। कोई भी मतलब आई डोंट थिंक सो, अगर इन्फिनाइट लूप चला के दिखाऊं, आपसे ही मत चलाना, सिस्टम हैंग कर सकता है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो ये बस 1 1 1 1 प्रिंट ही करता चला जाएगा, देखो इट जस्ट कीप प्रिंटिंग द 1 1 1 1 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि भाई अपनी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही ना, अपनी जो कंडीशन है वो फॉल्स ही नहीं हो रही। देखो अब रुक भी नहीं रहा, अब इसको रोकना पड़ेगा, ठीक, अब जाके रुका है, देखा। तो लेट नंबर 1, अगर मैंने बस इतना ही रन कर दिया तो क्या हो जाएगा कि भाई 1 तो हमेशा 10 के स्मॉल ही रहेगी ना, तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये चलता ही रहेगा जिंदगी भर।
वो जो चक्की है जो चलती रहती है, कहानी शुरू होगी आपने, तो ये चक्की चलती रहेगी, चक्की रुकेगी ही नहीं। तो हम चक्की के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हम लोग बेसिकली 1 से लेके 10 तक ही जाएं, मतलब जहाँ तक हमने कंडीशन फॉल्स करवानी है। अब लेट्स से मैं 100 तक चाहता हूँ तो ये 100 तक रन करेगा, ठीक है। एंड 100 देख सकते हो मेरा पूरा जो रैम है फुल हो चुका है अभी फिलहाल, तभी थोड़ा सा धीरे एग्जीक्यूट कर रहा है, वरना तो इतनी देर में एग्जीक्यूट कर देता। तो ये देख सकते हो 100 तक पूरा ये चीज़ हमें प्रिंट होकर के दिख जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ तक पूरा 100 तक इसने प्रिंट करवा के दिखाते हैं, इजी। सो दिस इज हाउ अ व्हाइल लूप वर्क। अब एक चीज़ आती है हमारे पास, अच्छा अभी व्हाइल लूप में क्या है ना, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब मान लो मैंने क्या करा कि यहाँ पर वैल्यू दे दी 101, समझना, तो क्या होगा कि भाई 101 ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू 11 को, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कभी भी। देखो यहाँ पर कुछ आउटपुट ही नहीं दिखेगा आपको। देखो क्या कुछ दिख रहा है, ये तो पुराना है, क्या अभी कुछ दिख रहा है? अभी मैं क्लियर करके अगर दोबारा रन करूँ तो क्या कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि वाइल लूप को चलाने के लिए आपको कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। लेकिन व्हेन इट्स कम टू अनदर लूप, जिसको बोलते हैं हम लोग डू वाइल लूप, डू वाइल लूप क्या करता है? इज सिमिलर टू वाइल लूप, बट बस एक चीज डिफरेंस है कि एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। ये एक बार चल जाता है, कंडीशन अगर फॉल्स भी है ना तो एक बार चल जाता है। जैसे अगर मैं अगेन यहाँ पे एक लेट लूँ, नंबर लूँ, लेट से मैंने यहाँ पे लेट लिया एक नंबर एंड नंबर के अंदर 101 करवा दिया एंड यहाँ सिंटेक्स देखना डू कर्ली ब्रेकेट्स, देन बाद में लिखोगे यहाँ पर वाइल, एंड वाइल के अंदर आपने कंडीशन लिखना है क्या कि जो मेरा नंबर है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 100 के, ठीक है। देख लो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस पहले डू लिखना फिर वाइल लिखना। अब डू के अंदर अब क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करवा दो क्या अपने नंबर को, इजी। तो ये क्या करेगा कि एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। क्यों? लेकिन देख सकते हो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बट नंबर अपना 101 है, तो मतलब फॉल्स है ना। समझ रहे हो ना भाई, ब्रेन इतना ओपन है ना आपका, इतने तो स्मार्ट हो ना कि समझ सकते हो इस कोड को, इस कंडीशन को और इसको। आई होप अब अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बस 101 एक ही बार रन हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी हमने यहाँ पे कंसोल करवाया था, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई तो बात खत्म हो गया, ठीक है। तो डू वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब अपने कोड को एक बार तो एटलीस्ट रन करवाना ही चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब एक बार रन करवा लिया, अब लेट से मैंने नंबर को क्या करा, माइनस माइनस कर दिया, मतलब नंबर मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। तो देखो अब ये चीज़ क्या हो रही, कम होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। फिर से ये कहाँ चली गई, इन्फिनाइट लूप में चली गई। फिर से ये चीज़ कहाँ चली गई, अपने इन्फिनाइट लूप में चली गई, नंबर को माइनस करते 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 करते, ठीक है। तो नाउ इट्स स्टॉप्ड। और अभी अब देखना कि कहाँ तक चली गई थी, देखो और कम और कम और कम। लुक एट दैट, लुक एट दैट, ठीक है। सो ये चीज़ ऐसे काम करती है। दिस इज हाउ दिस बेसिकली लूप्स वर्क। लूप्स को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करेंगे आप सभी, क्योंकि आपका सिस्टम या फिर लेट्स से आप कहीं प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन देख रहे हो और वहाँ गलती से कहीं भी एक इन्फिनाइट लूप लग गया, आपको पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी मेमोरी जो रैम है वो पूरी फुल हो जाएगी, है ना, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं करवा पाएगी और फिर क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा पूरा सिस्टम आपका, ठीक है। सो ये प्रिकॉशंस मेक श्योर ध्यान में रखिए हमेशा लूप यूज़ करते हुए। बाकी दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं आप सभी से डे 17 पे।